एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट फर्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको पहली जो हमारी अपडेट है वो आपके पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Accounting standards are written statement of uniform accounting rules and guidelines practices for preparing the uniform and consist financial statement for the other disclosures affecting the user of accounting information. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है कि क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस हमें लगेंगी, क्या किन रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है। वो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे या कौन से रूल्स एंड गाइडलाइंस हमें फॉलो करके हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उनको प्रिपेयर करना है, उनको बनाना है। सिंस द जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम बोलते हैं गैप, परमिट्स वेरीफाई ऑफ अलर्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ द सेम आइटम्स, सॉरी सम आइटम्स। जो हमारा गैप है उसने भी कुछ परमिट किया है, कुछ वेरीफाई किया है जो हमारे अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स होते हैं कुछ आइटम्स के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम जनरली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप provides a number of alternative treatment of some items, but accounting standard narrow downs the areas of difference in the accounting principle in provide solution of specific issues. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर उनका सॉल्यूशंस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि उनके रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमें एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं कि आप इस चीज़ का सॉल्यूशन ये चीज़ हो सकती है। पर्पज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या पर्पज है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाने का, प्रिपेयर करने का? टू प्रोवाइड द नॉर्म्स इन द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर। हमें बताता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हमें बताता है कि यूनिफॉर्मिटी जो हम किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, प्रिपेयर करना हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको बताने में हमें हेल्प करता है। टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेटेबिलिटी, हमें हम ज़्यादा मीनिंगफुल और कंपेटेबिलिटी, जैसे हमें पता है कि क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ को बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंपेटेबली अच्छी रहेगी, वो मीनिंगफुल रहेगी। अगर हमें पता ही नहीं कि कौन से रूल्स हैं, कौन सी गाइडलाइंस है, तो हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। देन टू रिजोल्व पोटेंशियल फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स टू एंड इंटरेस्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, मतलब अगर हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो हमारा झगड़ा किसी के साथ होगा ही नहीं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे ही नहीं। तो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो उनको कम करने में हेल्प करती है, वो उनको ख़त्म करती है, झगड़े को ख़त्म करती है अगर हम रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करते हैं तो। टू हेल्प ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जब हम ऑडिट करवाते हैं अकाउंट्स की एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर हम साल में एक बार या दो बार जब हम ऑडिट करवाते हैं 2-3 साल में, तो उसको जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अगर उनको करते हैं, अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो वो ऑडिटर को हेल्प रहता है जब वो अकाउंट्स को ऑडिट करता है। प्रोसीजर फॉर फॉर्मुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या प्रोसीजर रहेगा फॉर्मुलेट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? द प्रोसीजर इज आउटलाइंस इन द पार्ट 5 ऑफ द परफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एंड इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट है हमारा, फर्स्टली द ए एंड बी डिटरमाइन द ब्रॉड एरिया इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नीड टू बी फॉर्मुलेटेड। जो ए और बी है वो डिटरमाइन करेंगे, एरिया बताएंगे कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहाँ पे नीड है, कहाँ पे उनकी ज़रूरत है। Secondly, A and B takes the assistance of the various studies groups to formulate standards. The preliminary drafts of the standards are prepared by the study groups which take up the specific subjects assigned to them. The draft proposed by the study groups is concerned by the A and B and sent to various outside bodies like SHOP, kept ICSI, ICWAI, etc. And representative of these bodies are always invited at a meeting of A and B discussions. ए एंड बी क्या है, असिस्ट करेंगे वेरियस स्टडीज ग्रुप्स को, बताएंगे कि हमें स्टैंडर्ड्स किस तरीके से बनाने हैं।
प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट्स बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे, स्टडी करेंगे, अपने ग्रुप्स को स्पेसिफिक जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे असाइन किए जाएंगे, एंड ड्राफ्ट को हम तैयार करेंगे। थर्डली, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशंस, जब हम सारी चीज़ों को कंसिडरेट कर रहे हैं, ड्राफ्ट को बना लेते हैं, देयर व्यू पॉइंट ऑफ ड्राफ्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स इज इशूड, जो हमारे ड्राफ्ट हैं वो हम इशू कर देंगे। इज लो ड्राफ्ट्स फॉर selecting comments from the members of institute and public at a large. The draft is issued in large number of institute and published in the journal of the institutes. The chartered accountant, the exposure draft include the following. जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो पब्लिश करता है उस ड्राफ्ट को, उसको इशू करता है कि ये ड्राफ्ट जो है सही है या नहीं है पब्लिक के अंदर एंड इंस्टीट्यूट के अंदर, जो जो हमारी जनरल इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनके अंदर। जो हमारा एक्सप्लोजर ड्राफ्ट है उसके अंदर ये पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट है द स्टेटमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड। जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं और जो हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो रिलेटिंग टू स्टैंडर्ड्स के रिलेटिंग जो भी हैं वो सब इसके अंदर एक्सप्लोजर ड्राफ्ट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द स्टैंडर्ड, जो डेफिनेशन यूज की गई है स्टैंडर्ड्स के अंदर, द मैनर इन विच द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड फॉर द फॉर्मुलेशन द स्टैंडर्ड, जो मैनर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हमने लगाए हैं वो इसके अंदर होते हैं। द प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट इन द कंप्लायमेंट विद द स्टैंडर्ड्स, जो प्रेजेंटेशन हमने यूज़ की डिस्क्लोजर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड्स को, वो इसके अंदर दिखाई जाती है। क्लास ऑफ द इंटरप्राइजेज टू विच द स्टैंडर्ड विल अप्लाई, जो हमने क्लास इंटरप्राइजेज की यूज की स्टैंडर्ड्स के अंदर वो इसके अंदर दिखाई जाती है। एंड द डेट फ्रॉम द विच द स्टैंडर्ड विल बी अफेक्टेड, जो स्टैंडर्ड हमारा अफेक्ट किया है जिस डेट के ऊपर वो भी इसके अंदर लिखी जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देन द कमेंट्स ऑन द एक्सप्लोजर्स ड्राफ्ट आर कंसिडर्ड बाय ए बी एंड फाइनल ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू द काउंसलिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर क्या होगा, जो ड्राफ्ट हमने भेजा है एक्सप्लोजर ड्राफ्ट ए बी ने, वो फाइनली ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा, किसके थ्रू, किसके पास सबमिट किया जाएगा, काउंसलिंग जो हमारी इंस्टीट्यूट है उसके पास उसको सबमिट किया जाएगा। लास्ट हमारा लास्टली द काउंसलिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट कंसिडर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड्स एंड इट फाउंड द नेसेसरी मॉडिफाइड द सेम्स एंड काउंसलेट द with the A and B, the accounting standard of the relevant subjects is then issued under the authorities of the counseling. लास्टली वो उस जो हमने एक्सप्लोजर ड्राफ्ट हमने भेजा है उसको स्टडी करके देखेंगे, उस फाइनल ड्राफ्ट को देखेंगे, मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे उसके अंदर जो भी चीज़ें उसको मॉडिफाई करनी होंगी एंड रिलेवेंट जो भी उसका सब्जेक्ट होगा जिसके लिए वो ड्राफ्ट आपने इशू किया है उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंगली उस सब्जेक्ट को देखेंगे और उसको इशू कर देंगे उस ड्राफ्ट को। अगर वो उनको सही लगेगा काउंसलिंग करवा के काउंसलिंग करके उस ड्राफ्ट को वो इशू कर देंगे। इसी के साथ हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया है और हमारी जो यूनिट फर्स्ट थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वो भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपनी जो नेक्स्ट यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।